बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैं उनके साथ नया अहद बांधूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका 31वां बाब 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। देख, यूं खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद की मानिद नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज़ बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, जिस अहद को उन्होंने तोड़ा हालांकि मैं उनका खाविंद था। यूं खुदावंद का फरमान है, लेकिन ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, मैं अपनी शरीयत उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर उसे नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हम वतन को तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से कहेगा कि खुदावंद को पहचान लो, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर। मेरे जीजोई, हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत तक। ए खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तेदाद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता, और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। हालेलुया। मेरे जीजो आई, हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ यिर्मयाह या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा,
मुबारक है तू शमौन बरियूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम असफल के दरवाज़े इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूँगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। तब उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूँ। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फ़कीहों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ और कत्ल किया जाऊँ और तीसरे दिन जी उठूँ। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा और कहा, ए खुदावंद तेरी सलामती हो, ये तुझ पर कभी वाक़े ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ए मेहरबान यीशु, मेरे गुनाह मुझे मुआफ़ कर, मुझे दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, ख़ास कर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन।